नमस्कार दोस्तों, एमपीजी के फाउंडेशन सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मध्य प्रदेश फाउंडेशन सीरीज जो हमने शुरू की है, इसमें हम मध्य प्रदेश को बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं और इसमें हमारा जो पहला चैप्टर चल रहा है वो है मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। और मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय की ये तीसरी क्लास है। अगर इससे पिछली वाली 2 क्लासेस आपने नहीं देखी तो उनको जाकर जरूर देखें। आज की क्लास में मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य और उनसे जितने भी जिले मध्य प्रदेश के लगते हैं उनको देखने वाले हैं। और दोस्तों, ये सारी जो स्थिति है वो हम मैप से समझेंगे ताकि आपको एक एक जिले की लोकेशन और मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य की लोकेशन समझ में आ जाए। तो क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य को समझने से पहले हमें ये याद होना चाहिए कि भाई मध्य प्रदेश के टोटल कितने ऐसे राज्य जो मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य। तो याद रखना है, मध्य प्रदेश के टोटल 5 राज्य पड़ोसी राज्य, यानी कि मध्य प्रदेश से 5 राज्यों की सीमा लगती है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि भाई मध्य प्रदेश के कितने पड़ोसी राज्य है, तो 5 राज्य। और अगर आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है, तो भी आंसर रहेगा 5 राज्यों से मध्य प्रदेश की सीमा लगती है। पहले नंबर पर आपका आता है दोस्तों उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पर आता है आपका राजस्थान, तीसरे नंबर पर आता है आपका गुजरात, चौथे नंबर पर आता है महाराष्ट्र और 5वें नंबर पर आता है आपका छत्तीसगढ़। ये तो बात हुई मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य की, यानी मध्य प्रदेश के टोटल कितने पड़ोसी राज्य हैं, तो वो है आपके 5 पड़ोसी राज्य। अब एक और क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि जो मध्य प्रदेश है ना, इस मध्य प्रदेश की सबसे उत्तरी जो सीमा है वो कौन सी नदी बनाती है। तो याद रखना है, मध्य प्रदेश की सबसे उत्तरी जो सीमा है वो चंबल नदी बनाती है। यानी कि मध्य प्रदेश में सबसे उत्तर में कौन सी नदी बहती है, तो वो चंबल नदी बहती है। वहीं अगर आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश में सबसे दक्षिणी सीमा कौन सी नदी बनाती है, तो वो ताप्ती नदी बनाती है। तो 2 क्वेश्चन और यहाँ पर क्लियर हुए कि मध्य प्रदेश की सबसे उत्तरी सीमा बनाने वाली नदी चंबल नदी है और सबसे दक्षिणी सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है, तो वो ताप्ती नदी है। ये तो बात हुई मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, और बात होती है कि कौन सी उत्तरी सीमा बनाने वाली नदी है और कौन सी दक्षिणी सीमा बनाने वाली नदी है। अब दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई ये बताओ कि कौन से राज्य से कितने जिले लगते हैं। यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई मध्य प्रदेश के कितने जिले यूपी से लगते हैं। तो याद रखना है दोस्तों, मध्य प्रदेश के टोटल 14 ऐसे जिले हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। फिर आपसे पूछे कि राजस्थान से कितने से जिले लगते हैं, तो टोटल 10 जिले ऐसे दोस्तों जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। गुजरात से कितने जिले लगते हैं, तो गुजरात से मध्य प्रदेश के 2 जिले लगते हैं। ये गुजरात के बारे में याद रखना है। महाराष्ट्र से कितने लगते हैं, तो महाराष्ट्र से टोटल 10 जिले लगते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश के। और छत्तीसगढ़ से कितने जिले लगते हैं, तो 7 जिले ऐसे जो मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ के साथ टच होते हैं। लगते हैं मतलब क्या होता है, तो मध्य प्रदेश के ऐसे जिले जो उन राज्यों के साथ टच होते हैं। तो राजस्थान के साथ 10 जिले टच हो रहे हैं, यूपी के साथ 14 जिले, छत्तीसगढ़ के साथ 7 जिले और महाराष्ट्र के साथ 10 जिले और गुजरात के साथ में 2 जिले। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन बनेगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि सबसे ज्यादा जो जिले हैं वो किसके साथ लगते हैं, तो याद रखना है यहाँ पर स्पष्ट आपको दिखाई दे रहे हैं। सबसे ज्यादा जो जिले हैं दोस्तों वो किससे लग रहे हैं, यूपी से लग रहे हैं। यूपी से और कितने जिले लग रहे हैं, तो टोटल 14 जिले यूपी से लग रहे हैं। तो ये चीज आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा 14 जिले यूपी के साथ टच होते हैं। और वहीं अगर आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा जो क्षेत्र है, वो सबसे ज्यादा क्षेत्र किससे टच होता है, तो सबसे ज्यादा क्षेत्र का पूछे तो वो राजस्थान के साथ टच होता है। तो 2 क्वेश्चन और बने, सबसे ज्यादा जिले यूपी के साथ लगते हैं और सबसे ज्यादा क्षेत्र किसके साथ लगता है, राजस्थान से। फिर आपसे पूछे कि सबसे कम जिले किससे लगते हैं, तो सबसे कम जिले दोस्तों वो गुजरात से लगते हैं। केवल 2 ही जिले ऐसे जो गुजरात के साथ सीमा बनाते हैं, वो आपको याद रखना है। तो कितनी चीजें मैंने कवर करवाई, पड़ोसी राज्य 5 हो गए, यूपी के साथ लगने वाले जिले राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र के साथ लगने वाले जिले मैंने आपको बताया। सबसे उत्तरी सीमा चंबल नदी और दक्षिणी सीमा ताप्ती नदी बनाती है। ये इस स्लाइड में आपको कवर करके रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, सारी चीजें क्लियर करवा दो। पहले एक आप ओवरव्यू देख ले कि कौन सा जिला कितने जिले किसके साथ लगते हैं, फिर मैं आपको एक एक जिले की लोकेशन याद करूंगा। मैंने अभी आपको बताया यूपी के साथ 14 जिले लग रहे हैं, राजस्थान के साथ में 10 जिले लग रहे हैं, उसके बाद में गुजरात के साथ में 2 जिले सबसे कम लग रहे हैं, महाराष्ट्र के साथ 10 जिले लग रहे हैं और छत्तीसगढ़ के साथ में 7 जिले लग रहे हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब एक एक जिले की लोकेशन बता रहा हूँ और कितने जिले किससे लगते हैं ये बता रहा हूँ।
अब ध्यान से देखना, यहाँ से मैप शुरू होता है और मैप आपको याद रखना है, तभी जिले याद होंगे और तभी एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, सबसे पहले देख लो, सबसे पहले आता है आपके यूपी के साथ। तो यूपी के साथ कितने जिले लग रहे हैं मैंने अभी आपको बताया, तो यूपी के साथ में टोटल 14 जिले लगते हैं, पहली चीज। उसके बाद में अगर आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा जिले किसके साथ में लगते हैं, तो सबसे ज्यादा जिले भी किसके साथ में लग रहे हैं दोस्तों, यूपी के साथ में। ठीक है, 2 पॉइंट याद रखना, सबसे ज्यादा जिले यूपी के साथ, और कितने जिले लग रहे हैं, 14 जिले। अब ये 14 जिलों की लोकेशन बता रहा हूँ, देखो यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ पर आपका यूपी आता है, ये पूरा जो क्षेत्र दिख रहा है ना ब्राउन कलर का, ये सारा यूपी का है। तो पहले नंबर पर आपका लग रहा है मुरैना, देखते जाओ मैप में। दूसरे नंबर पर लग रहा है भिंड, तीसरे नंबर पर आपका दतिया आ रहा है, चौथे नंबर पर आपका आता है शिवपुरी, पांचवें नंबर पर आपका आता है अशोकनगर, छठे नंबर पर आपका आता है सागर, सातवें नंबर पर आपका आता है टीकमगढ़, आठवें नंबर पर आता है आपका निवाड़ी, मैप में देखते चलना। नौवें नंबर पर आपका आता है छतरपुर, 10वें नंबर पर आपका आता है पन्ना, 11वें नंबर पर सतना, 12वें नंबर पर रीवा, 13वें नंबर पर मऊगंज, और 14वें नंबर पर आपका आता है सिंगरौली। तो ये मध्य प्रदेश के 14 जिले एक लाइन से आपको दिखाई दे रहे हैं, जो यहाँ से लेकर, देखो यहाँ से लेकर यूपी की सीमा होती है, तो यहाँ पर आपका आकर समाप्त होती है। तो ये यहाँ से यहाँ तक अगर यूपी की सीमा देखते हैं, तो इससे मध्य प्रदेश के टोटल 14 जिले लगते हैं, सबसे ज्यादा जिले लगते हैं। अब देखो एक बार फिर से शुरू कर रहा हूँ, आप मैप में देखना, मैं यहाँ पर बताऊंगा। देखो पहले नंबर पर मुरैना, देखो मैप में कहाँ पर है, दूसरे नंबर पर भिंड, तीसरे पर दतिया, चौथे पर शिवपुरी, पांचवे पर अशोकनगर, छठे पर सागर, आठवें पर टीकमगढ़, नौवें पर निवाड़ी, 10वें पर छतरपुर, 11वें पर पन्ना, 12वें पर सतना, 13वें पर रीवा, सॉरी 13वें पर रीवा, फिर 12वें पर रीवा, 13वें पर सिंगरौली और 14वें पर मऊगंज। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, कहीं पर थोड़ा सा काउंटिंग में मिस्टेक हुई है, तो आपका मेन मुद्दा ये होना चाहिए कि आपको मैप में सारी चीजें याद होगी। जब तक आप मैप में नहीं देखते चलोगे कि भाई कौन सा जिला किससे लग रहा है, तब तक चीजें याद नहीं होगी। तो पहली चीज, अब यहाँ से एक और चीज मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ, यूपी के साथ मध्य प्रदेश के टोटल 14 जिले लग रहे हैं। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन कभी ऐसा पूछ ले कि भाई 2023 से पहले यूपी से कितने जिले लगते हैं। अब 2023 से पहले का मुद्दा क्या है दोस्तों, तो यहाँ पर एक जिला आपको दिखाई दे रहा है, ये छोटा सा मऊगंज, देखो मैप में ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, 13वें नंबर पर जो मैंने जिला आपको बताया था ना मऊगंज। अब ये जो मऊगंज है ना दोस्तों, ये 2023 में गठित हुआ। मऊगंज जिला 2023 में बना, इससे पहले मऊगंज जिला नहीं था। तो अगर इससे पहले मऊगंज जिला नहीं था, तो 2023 से पहले मध्य प्रदेश के साथ मध्य प्रदेश के टोटल 13 जिला ऐसे थे जो यूपी से लगते थे। लेकिन 2023 में क्या हुआ, मऊगंज बन गया, और जब मऊगंज बन गए तो फिर अब कितने जिले लगने लग गए, तो अब टोटल 14 जिले लगने लग गए। तो 2023 से पहले 13 जिले लगते थे और अब 14 जिले लगने लग गए। अब देखो कंफ्यूज मत होना, कितने जिले कब बने, कौन से जिला कब बना, ये सारी चीजें जब हम अगला चैप्टर पढ़ने वाले हैं ना मध्य प्रदेश का गठन, उसमें मैं आपका क्लियर करवा दूंगा। लेकिन अभी यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य और उनसे लगने वाले जिले कौन कौन से। ठीक है, तो ये तो बात हुई यूपी की। अब बात करते हैं हम राजस्थान की। देखो राजस्थान के साथ मध्य प्रदेश के कितने जिले लग रहे हैं, 10 जिले लग रहे हैं। कितने जिले लग रहे हैं, टोटल 10 जिले। यहाँ से शुरू करेंगे, देखो यहाँ से लेकर जो यहाँ तक आपकी जो सीमा दिखाई दे रही है ना पूरे पिंक कलर में, ये पिंक कलर में पूरे जिले राजस्थान से लग रहे हैं। तो पहले नंबर पर आपका आता है मुरैना, दूसरे नंबर पर आता है श्योपुर, तीसरे नंबर पर आता है शिवपुरी, चौथे नंबर पर आता है आपका गुना, पांचवें नंबर पर आता है आपका राजगढ़, छठे नंबर पर आता है आगर मालवा, सातवें नंबर पर आता है नीमच, आठवें पर आता है मंदसौर, उसके बाद में नौवें पर आता है रतलाम, और 10वें पर आता है आपका झाबुआ। ठीक है, तो ये आपके टोटल 10 जिले ऐसे जो किससे लग रहे हैं, राजस्थान से लग रहा है। अब मैं यहाँ पर देख कर बोलूंगा और आप मैप में देखते चलना ताकि आपको लोकेशन याद हो। देखो पहले पर मुरैना, फिर श्योपुर, फिर शिवपुरी, फिर गुना, फिर राजगढ़, फिर उसके बाद में आगर मालवा, मंदसौर, उसके बाद में नीमच, रतलाम और झाबुआ। ये टोटल 10 ऐसे जिले हैं जो किससे लगते हैं, तो ये राजस्थान से लगने वाले टोटल 10 जिले आपको याद रखना है। और राजस्थान के साथ मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल लगता है। क्षेत्रफल सबसे ज्यादा किससे लग रहा है, तो वो राजस्थान के साथ लग रहा है। ये चीज भी आपको याद रखना है। ठीक है,
अगले जिले पर चलते हैं, अगले राज्य पर। देखो गुजरात की बात करते हैं, तो गुजरात के साथ मध्य प्रदेश के कितने जिले लगते हैं, तो मात्र 2 जिले। कितने जिले लग रहे हैं, 2 जिले। एक तो अलीराजपुर और एक आपका झाबुआ। लोकेशन देखो, ये तो आपका हो गया अलीराजपुर और ये हो गया आपका सॉरी, ये तो अलीराजपुर और ये हो गया झाबुआ। ये तो झाबुआ और ये अलीराजपुर। देखो ये गुजरात, इतना सा क्षेत्र लगता है गुजरात का, मात्र 2 ही जिले लग रहे हैं। ये इतना सा क्षेत्र आप देख पा रहे हो ना, ये 2 जिले मात्र किससे लगते हैं, गुजरात से लगते हैं, झाबुआ और अलीराजपुर। तो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और अगर आपसे पूछे कि भाई सबसे कम जिले किससे लगते हैं, तो सबसे कम जिले आपके गुजरात से लगते हैं, मात्र 2 ही जिले। या सबसे कम क्षेत्र किससे लगता है, तो सबसे कम क्षेत्र भी किससे लग रहा है, तो वो गुजरात से ही लग रहा है। दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। तो अलीराजपुर और झाबुआ 2 जिले गुजरात से लगते हैं। अब बात आती है महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र के साथ मैंने आपको बताया कितने जिले लगते हैं, तो महाराष्ट्र के साथ टोटल 10 जिले लगते हैं। अब 10 जिले की लोकेशन देखो, यहाँ से शुरू करेंगे हम, यहाँ से। तो पहले नंबर पर तो आपका हो गया अलीराजपुर, दूसरे पर हो गया बड़वानी, तीसरे पर हो गया आपका तीसरे पर हो गया खरगोन, चौथे पर हो गया आपका बुरहानपुर, पांचवे पर हो गया खंडवा, छठे पर हो गया बैतूल, सातवें पर हो गया पादुना, आठवें पर हो गया छिंदवाड़ा, नौवें पर हो गया शिवनी और 10वें पर हो गया बालाघाट। तो टोटल कितने जिले हो गए, 10 जिले। अब यहाँ से अलीराजपुर से आप देखते चलना, यहाँ से ये पूरा में मैप में मिलाते चलना। एक तो अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, शिवनी, बालाघाट और पादुना। अब देखो ये जो लिखा हुआ है ना स्लाइड में, ये थोड़ा सा आगे पीछे है, पर आपको मैप के सीक्वेंस से याद रखना है ताकि आपको मैप याद हो। कैसे, तो पहले नंबर पर आपका आता है अलीराजपुर, फिर आता है बड़वानी, फिर खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, उसके बाद में बैतूल, पादुना, छिंदवाड़ा, शिवनी, बालाघाट। तो ये इस तरीके से आप याद रखोगे ना मैप के सीक्वेंस से, तो चीजें आपको जल्दी याद हो जाएगी और एमपी का मैप भी आपको याद हो जाएगा। तो ये तो बात हुई महाराष्ट्र की। अब बात करते हैं दोस्तों छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ के साथ कितने जिले लगते हैं टोटल, तो 7 जिले छत्तीसगढ़ के साथ लगते हैं। अब देखो कहीं कहीं आपको बुक में 6 जिले भी बताए, तो ये चीज आपको याद रखना है कि 7 जिले लगते हैं, 6 जिले नहीं लगते। टोटल छत्तीसगढ़ के साथ कितने जिले लग रहे हैं, 7 जिले लग रहे हैं। अब देखो यहाँ से शुरू करेंगे, ये छत्तीसगढ़ आपका यहाँ पर है और यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से। तो पहले नंबर पर देखो सिंगरौली, दूसरे पर हो गया आपका सीधी, तीसरे पर हो गया शहडोल, चौथे पर हो गया आपका अनूपपुर, पांचवे पर हो गया डिंडोरी, छठे पर हो गया मंडला और सातवें पर हो गया बालाघाट। तो यहाँ पर सारी चीजें आपकी क्लियर है। छत्तीसगढ़ के साथ में कितने जिले लग रहे हैं, 7 जिले लग रहे हैं। अब देखो मैप में देखते जाना, सिंगरौली, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला और बालाघाट, ये टोटल कितने जिले हो गए, तो टोटल 7 जिले हो गए जो छत्तीसगढ़ के साथ सीमा बनाते। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। तो ये तो आपकी चीजें क्लियर हुई कि भाई 5 राज्य और 5 राज्यों से मध्य प्रदेश के कितने जिले लगते हैं। ये सारी चीजें मैंने आपको क्लियर करवा दी, ठीक है। तो ये एक बार और मैं आपकी क्लियर करवा देता हूँ। यहाँ से देखो यूपी के साथ में कितने जिले लग रहे हैं, मैंने आपको बताया 14 जिले यूपी के साथ में लग रहे हैं। यहाँ से शुरू करेंगे, पहले नंबर पर मुरैना, दूसरे पर भिंड, तीसरे पर दतिया, चौथे पर शिवपुरी, पांचवे पर अशोकनगर, छठे पर सागर, सातवें पर टीकमगढ़, आठवें पर निवाड़ी, 10वें पर छतरपुर, 11वें पर पन्ना, 12वें पर सतना, 13वें पर रीवा, 12वें के 11वां 12वां, 13वें पर मऊगंज और 14वें पर सिंगरौली। ये फिर से काउंटिंग आगे पूछी हो गई एक बार और। पहले पर मुरैना, दूसरे पर भिंड, उसके बाद में दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, उसके बाद में निवाड़ी, उसके बाद में छतरपुर। देखो अपन ने यहाँ पर 8 के बाद में सीधा 10 लिख दिया, ठीक है। छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, मऊगंज और आपका सिंगरौली। तो ये टोटल 14 जिले, ठीक है। 14 जिले आपके यूपी से लग रहे हैं। राजस्थान के साथ 10 जिले लगते हैं। यहाँ से शुरू करेंगे मुरैना से। तो पहला आपका मुरैना, दूसरा श्योपुर, तीसरे पर शिवपुरी, चौथे पर गुना, पांचवे पर आता है आपका राजगढ़, छठे पर आगर, सातवें पर नीमच, आठवें पर मंदसौर, उसके बाद 9वें पर रतलाम और 10वें पर झाबुआ, ठीक है। गुजरात के साथ 2 जिले लग रहे हैं, एक तो झाबुआ और एक आपका अलीराजपुर। महाराष्ट्र के साथ में टोटल 10 जिले लग रहे हैं। कौन कौन से, तो एक तो अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, बैतूल, पादुना, उसके बाद में छिंदवाड़ा, शिवनी और बालाघाट। छत्तीसगढ़ के साथ कितने जिले लग रहे हैं, 7 जिले। यहाँ से शुरू करेंगे, सिंगरौली,
सीधी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला और आपका बालाघाट। तो ये टोटल पड़ोसी राज्य हो गए 5 और उनसे लगने वाले जिले हो गए आपके सारे के सारे टोटल। अब देखो, ये तो बात हुई पड़ोसी राज्य और उनसे लगने वाले जिले। अब दोस्तों इसमें आपने बहुत सारे ऐसे जिले होंगे देखे होंगे जो दो दो राज्य से लग रहे हैं। सबसे यहाँ पर पहले नंबर पर देखो, मैं आपको सारी चीजें मैप में बताता हूँ ताकि चीजें आपकी क्लियर हो जाए। यहाँ पर पहला नंबर डाल रहा हूँ और पहले नंबर पर आपका कौन सा जिला आता है? मुरैना। अब दोस्तों ये जो मुरैना जब आपने मैप में देखा होगा ना, तो मुरैना में आपने देखा होगा कि मुरैना की सीमा दो राज्य से लग रही है। देखो इधर बताता हूँ, यहाँ पर देखो ये सबसे ऊपर ही ऊपर मुरैना है। तो मुरैना की सीमा अगर आप इधर देखोगे तो राजस्थान से लग रही है, और इधर की साइड में देखोगे तो यही मुरैना यूपी से भी लग रहा है। तो यहाँ पर मैप में देखेंगे तो जो मुरैना है ना, इधर की साइड तो राजस्थान से लगता है और इधर की साइड में आपका यूपी से लगता है। तो पहला ऐसा पहले नंबर पर मुरैना हो गया। तो मुरैना की सीमा दो राज्य से लगती है, एक तो राजस्थान से और एक यूपी से। दूसरे नंबर पर आप देखोगे तो दूसरे नंबर पर आपका आता है कौन सा दोस्तों? शिवपुरी। और शिवपुरी की भी सीमा अगर आप देखोगे तो इधर की साइड तो राजस्थान से लग रही है और इधर की साइड जाओगे तो यूपी से लग रही है। तो दूसरे नंबर पर शिवपुरी हो गई। तीसरे नंबर पर आपको एक और जिला याद रखना है दोस्तों, जिसका नाम है सिंगरौली। क्या नाम है? सिंगरौली। और दोस्तों ये जो सिंगरौली है ना, ये सिंगरौली की सीमा अगर ऊपर की साइड जाओगे तो यूपी से लगती है और फिर नीचे की साइड में आओगे तो छत्तीसगढ़ से लगती है। तो सिंगरौली की सीमा भी दो राज्यों से लग रही है। उसके बाद में यहाँ पर चौथे नंबर पर आप देखोगे तो एक और जिला आता है बालाघाट। बालाघाट। और ये जो बालाघाट है ना, ये अगर ऊपर जाओगे तो ये यहाँ पर छत्तीसगढ़ से लग रहा है, और अगर ये नीचे आओगे तो महाराष्ट्र से लग रहा है। तो बालाघाट भी आपका हो गया। उसके बाद में फिर चौथे के बाद में पांचवें नंबर पर आता है आपका कौन सा? तो पांचवें नंबर पर आता है आपका दोस्तों, यहाँ पर एक जिला पड़ता है जिसका नाम है अलीराजपुर। और अलीराजपुर अगर यहाँ पर आओगे तो महाराष्ट्र से लग रहा है, और ऊपर जाओगे तो किससे लग रहा है? तो ये गुजरात से लग रहा है। तो अलीराजपुर हो गया। और छठे नंबर पर आता है आपका झाबुआ। और झाबुआ अगर ऊपर जाओगे तो राजस्थान से लग रहा है, और नीचे आओगे तो गुजरात से लग रहा है। तो अगर आपसे पूरे में इस पूरी स्लाइड का सार क्या निकला है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मध्य प्रदेश के कितने जिले ऐसे हैं जो दो राज्यों से सीमा साझा करते हैं, तो दो राज्यों से सीमा स्पर्श करने वाले टोटल ऐसे जिले कितने हैं दोस्तों? तो टोटल 6 जिले हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, टोटल 6 जिले मध्य प्रदेश के ऐसे हैं जो दो राज्यों से सीमा बनाते हैं। पहले नंबर पर मैं आपको बता देता हूँ, पहला आपका मुरैना, पहला मुरैना हो गया। उसके बाद में शिवपुरी हो गया। उसके बाद में झाबुआ हो गया। उसके बाद में अलीराजपुर हो गया। उसके बाद में बालाघाट हो गया। और उसके बाद में सिंगरौली हो गया। ये टोटल 6 ऐसे जिले हैं दोस्तों जो दो राज्यों से सीमा बनाते हैं। अगर आप मैप में देखते चल रहे हो तो चीजें आपकी क्लियर हो जाए। अगर आपसे पूछ ले कि सिंगरौली किस किस के साथ लगता है, तो यूपी और आपका छत्तीसगढ़ के साथ। बालाघाट यहाँ आ गया तो बालाघाट किस किस से लगता है, तो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। उसके बाद में अलीराजपुर जो है गुजरात और महाराष्ट्र के साथ में। झाबुआ जो है गुजरात और राजस्थान के साथ में। शिवपुरी यूपी और राजस्थान के साथ में। और मुरैना जो है राजस्थान और यूपी के साथ में। तो ये टोटल 6 जिले आपको याद रखना है जो दो राज्यों से लगते हैं। ठीक है, क्लियर सारी चीजें। अब बात आती है, देखो अभी तक अपन ने ऐसे जिले देखे जो दो दो राज्यों से लग रहे हैं। फिर अपन ने ऐसे जिले भी देख लिए दोस्तों जो अलग अलग राज्यों से लग रहे हैं। यूपी से 14 जिले लग रहे हैं, राजस्थान से 10 जिले लग रहे हैं। लेकिन दोस्तों मध्य प्रदेश में टोटल 18 जिले ऐसे हैं जो किसी भी राज्य से नहीं लगते हैं। अब अगर वो किसी भी राज्य से नहीं लगते हैं तो उनको अपन ने नाम दिया अंतर्वर्ती जिले। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि ऐसे जिले जो किसी भी अन्य राज्य से नहीं लगते हैं, वो उनकी संख्या कितनी है? तो उनकी टोटल संख्या है 18, और इन्हीं जिलों को कहा जाता है अंतर्वर्ती जिले। तो अगर आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश में अंतर्वर्ती जिलों की संख्या कितनी है, तो वो टोटल 18 जिले ऐसे हैं जो अंतर्वर्ती जिले हैं। अब बात आती है सर 18 जिलों के नाम कैसे याद होंगे? तो 18 जिलों के नाम तब आपको याद रहेंगे जब आप यूपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात से लगने वाले जिले याद कर लोगे तो ये जिलों की नाम आपको अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, तो वो एक बार और मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन जब तक आप वो पड़ोसी राज्यों से लगने वाले जिले याद नहीं करोगे तब तक ये याद नहीं होंगे। ये अपना आप याद हो जाएंगे जब वो जिले आप याद कर लोगे। ठीक है, देखो पहले नंबर पर आपका आता है कौन सा दोस्तों? तो पहले नंबर पर आप देखोगे तो पहले नंबर पर आपका ग्वालियर। तो ग्वालियर की सीमा किसी से नहीं लगती है। दूसरे पर आता है विदिशा। तीसरे पर आता है
उसके बाद में 7वें नंबर पर शाजापुर, 8वें पर सीहोर, 9वें पर भोपाल, 10वें पर रायसेन, 11वें पर होशंगाबाद, 15वें पर जबलपुर, 16वें पर नरसिंहपुर, 17वें पर उमरिया और 18वें पर मंडला। तो टोटल 18 जिले से हैं जो किसी भी राज्य से सीमा नहीं बनाते हैं। इनको नाम दिया अंतर्वर्ती जिले। ये चीज आपको यहाँ पर मैप में दिखाई दे रही है, तो सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। तो आप अगर मैप की सहायता से इनको देखते चलेंगे तो आपकी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों ये आज की इम्पोर्टेंट क्लास थी जिसमें हमने मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय वाले चैप्टर को बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक कवर किया। अब देखो चीजें आपके ऊपर है, जितना आप अच्छे से समझोगे, मैप से समझते चलोगे, चीजें आपको उतनी जल्दी याद हो जाएगी। अगला जो अपना चैप्टर रहने वाला है वो मध्य प्रदेश का गठन है। तो मध्य प्रदेश के गठन को कल बेसिक से हाई लेवल तक शुरू करेंगे, सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।